कुछ आदमियों का सवाल होता है कि ईसीजी और इको में फर्क क्या है। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इको और ईसीजी को दोनों के एक ही मान लेते हैं। आज इस विषय में कुछ जानकारी देंगे आपको, इको और ईसीजी में क्या फर्क है, इससे हमें क्या पता चलता है। चलिए शुरू करते हैं। इको और ईसीजी कार्डिक साइड से ही टेस्ट किया जाता है। हार्ट के बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये शुरुआती टेस्ट होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज होता है। इको का पहले बात कर लेते हैं। तो इको सेम अल्ट्रासाउंड की तरह होता है। जिस तरह आपके नॉर्मली अल्ट्रासाउंड आपके जो बॉडी का होता है, पेट का हो गया या और किसी एरिया का हो गया, उसी तरह ये भी होता है, ठीक है। लेकिन इको में क्या है कि इको सिर्फ आपका जो हार्ट है, आपका जो कार्डिक मसल है, जो आपका कार्डिक एरिया है, उसी का किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अल्ट्रासाउंड है आपका पूरे बॉडी का किया जा सकता है, सिर्फ हार्ट को छोड़कर, राइट। लेकिन बाकी जो इसका मेजरिंग होता है सब सेम ही होता है, ठीक है। इसके हिसाब से मान के चलिए कि जिसका लीवर का साइज क्या होता है, किडनी का साइज क्या होता है, पेनक्रियास का साइज क्या होता है, गॉल ब्लैडर का साइज क्या होता है, इस तरह मेजरिंग किया जाता है, मेजर किया जाता है। उसी तरह इसको भी मेजर किया जाता है। वाल्व का साइज क्या है, इसमें देखा जाता है कि हार्ट एक बार में अगर बीट कर रहा है तो कितना ब्लड उठा रहा है उसमें, यानी फंक्शन इन्फेक्शन देखा जाता है कि उसका पंपिंग पावर कितना है। उसके साथ आपको चेम्बर दोनों देखा जाता है कि चेम्बर सही है कि नहीं है, ठीक है। ये सब इसमें देखा जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि अगर आप फ्यूचर में भी आपको कभी हार्ट अटैक आया हुआ है तो उसमें बता देगा कि हार्ट अटैक आया हुआ था, उस हार्ट अटैक से कितना डैमेज हुआ है। प्रेजेंट में अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तभी वो बता देगा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और उसमें कितना आपका जो हार्ट का एरिया है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब इको की खासियत है। इको में हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि आपका हार्ट का साइज, अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है। उसमें आपके हार्ट का आकार मालूम चलता है, हार्ट का साइज मालूम चलता है। तो हार्ट फेलियर है तो कौन सा कंडीशन में है ये भी इसमें पता चलता है। ये ईसीजी का अपोजिट होता है, लेकिन दोनों हार्ट के लिए ही टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं ईसीजी पे। ईसीजी भी हार्ट का जो होता है एक नॉर्मली टेस्ट होता है, शुरुआती टेस्ट होता है। इसके बाद ही हम कोई टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कोई दूसरा टेस्ट करा ले। लेकिन पहला जो स्टेप होता है वो ईसीजी का ही होता है। क्योंकि जो बंदे हार्ट अटैक वाले होते हैं, हार्ट फेलियर वाले होते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, ठीक है ना। उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता, तो इमरजेंसी के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और ये एक इजीली मिल भी जाता है। जहाँ भी आप देखिएगा, एक छोटा मोटा सिटी या छोटा क्लिनिक में भी आपको ये जल्दी उपलब्ध में हो जाएगा। और दूसरा कि इको के लिए आपको कुछ बड़ा जो हार्ट हॉस्पिटल होता है वहीं पे जाना पड़ेगा, कार्डियोलॉजी के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपको किसी इंटरनल मेडिसिन या जनरल फिजिशियन के पास भी मिल जाएगा। इसमें भी आपको अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो 90% ऐसा केस आता है जो इसमें डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ भाई आपको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक हुआ है तो कौन से एरिया में हुआ है, ठीक है, कितना मेजर हार्ट अटैक है, ये भी उसमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हार्ट बीट आपका क्या है, आपको स्किप बीट हो रहा है तो मालूम चलेगा। आपका जो हार्ट का रिदम है वो रेगुलर है या इनरेगुलर है, वो भी उसमें पता चल जाएगा। छोटे मोटे मोहल्ले गली में मिल जाता है, कहीं भी इसको करा सकते हैं। लेकिन इको में क्या है कि आपको सिर्फ स्पेशली वो हार्ट हॉस्पिटल के पास ही जाना पड़ेगा। जो हार्ट का जो टेक्नीशियन है वो कर सकता है, और नहीं तो जो हार्ट का जो डॉक्टर होते हैं वो ही कर सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। ये रही एक छोटी सी जानकारी इको और ईसीजी के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।